बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको जो होम्योपैथिक की एक दवाई रोज़ाना हम बताते हैं। आज बेलाडोना का नंबर है। बेलाडोना बहुत इस्तेमाल होने वाली दवाई है और ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती है। ये एक जहरीली जड़ी बूटी है जिसका अर्क निकाल कर इसको होम्योपैथी दवाई में तब्दील किया जाता है और ये बेज़रर हो जाती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। वैसे बूटी खाने से तो इंसान को बीमारी का ख़तरा होता है वक्ती तौर पर। दिमाग की तरफ ये असर करती है, जैसा कि पागलपन होता है। लेकिन इसकी दवाई जो है वो एक अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है कि अगर बच्चों में ज़्यादातर सिर गर्म हो और उसके पाँव ठंडे हों, हाथ लगाने से भी जिस्म गर्म हो, बच्चा भी सेहतमंद हो, तो यकदम फिर बेलाडोना की एक खुराक उसको ठीक कर देगी। और इसके साथ इसमें शिद्दत यकदम होती है, एकोनाइट की तरह। एकोनाइट में मरीज़ जो है बेचैन होता है, बेलाडोना में मरीज़ बेचैन नहीं होता। ये आराम से एक तरफ लेटा रहना पसंद करता है। और दूसरी, इसमें नींद भी उड़ जाती है। ब्रायोनिया का मरीज़ भी चुपचाप लेटा रहता है लेकिन उसको प्यास लगती है। बेलाडोना का मरीज़ भी चुपचाप लेटा रहना पसंद करता है लेकिन आवाज़ से और रोशनी से उसको तकलीफ़ होती है। इसके बाद इसकी दर्दें जो है यकदम आती हैं और यकदम गायब हो जाती हैं। ये जिस्म के किसी हिस्से में अगर सोजिश है, यानी वो जगह सुर्ख है, तो आप बेलाडोना का बेधड़क इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आँखों का ब्लड प्रेशर है, आँखों में अगर सुर्खी है, बाज़ दफ़ा आँखों के डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि ये आँखों का ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी आँखों को ज़ाया कर देगा। तो उसके लिए फिर बेलाडोना जो है बेहतरीन दवाई है। एक हफ़्ता आप दें उसको, आँखों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा अल्लाह के फजल से। फिर ये बेलाडोना हज़ियान में भी काम आती है। मरीज़ जब बुखार की हालत में होता है, जिसे हम कहते हैं कि सिर को बुखार हो गया, उसकी बेहतरीन दवाई बेलाडोना है। वो एरा वगैरह बातें करता है और फिर वो बाज़ दफ़ा तशन्नुज हो जाता है, आँखों में उसके सुर्खी होती है। अगर सोए तो उसको ऐसी ख्वाबें आती हैं जैसे आग लगी हो। वो बेलाडोना की, क्योंकि दिमाग में इज्तिमा खून होता है, गर्मी होती है, तो उसको फिर ख्वाबें भी ऐसी आती हैं कि जैसे आग की सी हो। तो उस वक़्त भी बेलाडोना आपने देनी है। ये बेलाडोना जो है हर बुखार में तकरीबन ये काम आती है, बशर्ते कि सिर की तरफ इज्तिमा खून हो। फिर रोशनी इसको नाकाबिल बर्दाश्त होती है। ये दिमागी अलामतों में बहुत इस्तेमाल होती है, दिमागी पागलपन। और जब दिमाग पर बेलाडोना हमला करता है तो बाज़ दफ़ा मरीज़ मुतशद्दद हो जाता है, मारने लगता है, जो संभालते हैं उनको भी मारता है। ऐसी हालत में फिर इसको सरसामी हालत कहते हैं। ये बेलाडोना फिर ऐसी हालत में बहुत मुफीद दवाई साबित होती है।
बाज़ दफ़ा मरीज़ हज़ियान बकने लगता है, तो वक्ती तौर पर फ़ौरी तौर पर बेलाडोना उसको कंट्रोल करेगी। उसके बाद उसका मुस्तकिल इलाज जो है वो सिट्रामोनियम के ज़रिए होता है। तो बाद दफ़ा गला ख़राब हो जाता है, गला फूल जाता है अंदर से, घूंट भरना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी हालत में बेलाडोना बड़ी मुफीद दवाई है। तो मरीज़ की बाद दफ़ा जल्द पर दाने निकलते हैं जो सुर्ख होते हैं, तो ऐसी हालत में बेलाडोना उसकी दवाई होगी। फिर पित्ते का दर्द है या पित्ते में पथरी है, बेलाडोना की बड़ी ताकत आप दें, पित्ते का दर्द भी दूर हो जाएगा और पथरी भी उसकी छोटी छोटी होकर निकल जाएगी। लेकिन उसके साथ फिर चैलिडोनियम और लाइकोपोडियम भी देनी पड़ती है। इसके अलावा गुर्दे का दर्द जो बहुत ही तकलीफ़देह होता है, शिद्दत उसकी ऐसी होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है, ये बेलाडोना वहाँ बहुत काम आती है। 1000 की बेलाडोना और इसके साथ एकोनाइट 1000 मिलाएं और हर 10 मिनट के बाद एक खुराक दे दें। 2-3 खुराकों के बाद दर्द गुर्दा बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इसके अलावा पेट दर्द में भी ये काम आती है। जब वर्म हो पेट में, जब वर्म हो। इसके अलावा चोट में काम आती है, जब चोट लगे जगह सुर्ख हो जाए तो बेलाडोना और आर्निका दे दें साथ। तो ये इसके फ़ायदे हैं। वज़ा हमल के वक़्त जब रहम के मुंह की नाली में तशन्नुज हो, बेलाडोना उसको फ़ौरन दूर कर देती है। इसके रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा मरीज़ को शदीद चक्कर आए, जब हिजानी कैफियत हो, वो फ़ौरी तौर पर बेलाडोना, इसके साथ सिर दर्द भी होगा, चक्कर भी होगा, हाथ लगाएंगे सिर गर्म होगा, तो आप बेलाडोना उसको इस्तेमाल करें। तो बाद दफ़ा हिजानी कैफियत और ख़यालात की वजह से नींद उड़ जाती है, उस वक़्त भी बेलाडोना और फास्फोरस काम आती है, काफ़िया भी काम आती है। ये 3 दवाइयाँ हैं नींद उड़ने के लिए, काफ़िया, बेलाडोना और फास्फोरस। तो इनको आप आगे पीछे दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा अचानक ऐसा होता है जब हजाम से बाल कटवाते हैं, उसके बाद सिर दर्द शुरू हो जाता है, वो भी बेलाडोना की बीमारी है। उस वक़्त भी आप बेलाडोना देंगे तो 1-2 खुराकों से ठीक हो जाएगा। आँखों में पवटे सूज जाते हैं, आँखों के सामने तारे आते हैं, तो इस तरह बाज़ दफ़ा काले मोतिये में भी ये दवाई जैल्सीमीम के साथ जब देते हैं तो बहुत फ़ायदा करती है। आँख के पर्दे में सोजिश हो अगर तो इज्तिमाई खून हो तो बेलाडोना से बढ़कर कोई अच्छी दवाई नहीं है। इसके अलावा बेलाडोना का जो मरीज़ होता है उसको खट्टी चीज़ें खाने का शौकीन होता है वो, तो उसके बाद फिर उसको असाल भी आते हैं। ऐसे मरीज़ में जो है बेलाडोना काम आएगी जो लोग खट्टी चीज़ें खाने का शौक़ रखते हैं। फिर बाज़ दफ़ा पेशाब बंद हो जाता है, बच्चे की पैदाइश के बाद अगर औरत का पेशाब बंद हो जाए तो बेलाडोना के अलावा कास्टिकम आप देंगे। अगर बच्चे का पेशाब बंद हो जाए, नौज़ायदा बच्चे का, तो फिर आप एकोनाइट देंगे। उससे एकोनाइट से बच्चे का पेशाब खुलेगा और कास्टिकम से औरत का पेशाब खुलेगा।
और इसी तरह जब आप खून बहने लगे अबार्शंस के, तो खून सुर्ख हो और दर्द भी हो, सिर दर्द भी हो, तो फिर बेलाडोना इस्तेमाल होएगा। तो गले की ख़राबी में बाज़ दफ़ा आवाज़ की नालियों में तशन्नुज होता है, सुर्खी होती है, उस वक़्त गले के फालज में भी जब गला अंदर से सुर्ख हो तो बेलाडोना इसकी बेहतरीन दवाई है। अगर आवाज़ कभी मोटी होती है, कभी पतली होती है, आवाज़ बदलती है, तो बेलाडोना उसकी कैफियत को ठीक कर देगी। खांसी है, खांसी के साथ चेहरा सुर्ख हो जाता है, तो बेलाडोना उसकी दवाई है। इसके अलावा और क्या बताऊं, जोड़ों के दर्द ले लो। जोड़ों के दर्द में अगर सोजिश है और सुर्खी है तो उसकी दवाई आपको बेलाडोना देनी पड़ेगी। अगर छपाकी है जिस्म पर और दाने सुर्ख हैं, सोजिश भी है, जल्द पर धब्बे हैं सुर्ख सुर्ख, तो बेलाडोना उसकी दवाई है। तो बेलाडोना अलगर्ज रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली बहुत सी बीमारियों में, छपाकी में आरम ट्राइफिलम भी छपाकी की दवाई है, लेकिन बेलाडोना अगर सुर्खी है तो पहले बेलाडोना देंगे, सुर्खी दूर हो जाएगी, फिर आरम ट्राइफिलम उसकी दूसरी तकलीफ़ को दूर कर देगी जो गले की ख़राबी है या छपाकी है। तो ये है बेलाडोना के फ़वाइद, इनको याद करें और फिर बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें। ये ज़िंदगी में आपको बहुत सहूलत देंगे। तो इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे भेजें। इस नेकी में, खिदमत खल्क में आप भी हिस्सेदार बने। अल्लाह ताला हम सब पर फजल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।